हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आप लोग का डेवलपमेंट मंथन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग को जैसा पता है कि हम लोग ने क्या कर लिया, अभी तक हम लोग ने प्रेसिडेंट को स्टार्ट कर लिया था। यूनियन के पार्ट होते हैं आर्टिकल 53 को कंप्लीट कर लिया था, फिर आर्टिकल 74 को डिस्कशन कर लिया था एंड क्वालिफिकेशन के ऊपर हम लोग ने प्रॉपरली बात कर ली थी। तो अब आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा इससे और आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे इलेक्शन के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने हेडिंग पहले ही डाल दी है कि वी विल बी स्टडिंग अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब इलेक्शन जो है वो किस आर्टिकल में है, किस माध्यम से होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ये सारी चीजों की सारी जो बारीकियां हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है, वो सब कुछ इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर 26 में क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि आपको जैसा पता है अभी वाइस प्रेसिडेंट ने रिजिग्नेशन दिया, फिर उनका इलेक्शन भी हो गया है अभी रिसेंटली। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस चीज में दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं जो इलेक्शन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है ना, क्योंकि एक सेंसस हम लोग लेते थे, एक सेंसस होता था। सेंसस मतलब हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से उनके वोट वैल्यू होती है, किसकी एमएलए और एमएलसी जो होती है उनकी वोट वैल्यू कुछ होती है। तो उनके जो वोट वैल्यू है, जो मिनिस्टर्स की वोट वैल्यू है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। वो अब आपको आज के वीडियो में पता लगेगा कि कल मैं क्यों कह रहा था, राइट। तो हम लोग इसके बहुत अच्छी तरीके से इसको देखेंगे और प्रॉपरली इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मतलब इलेक्शन पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इलेक्शन टॉपिक। अब इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल 54 ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस में दिया है ये? इसका जितना भी प्रावधान है ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 54 में। आर्टिकल 54 में, जस्ट अ सेकेंड, ये आर्टिकल जो 54 है, आर्टिकल 54 के तहत क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अब क्या होता है इसमें किस माध्यम से होता है? ये होता है बेटा डायरेक्टली, ये डायरेक्टली इलेक्ट होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड डायरेक्टली थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। अभी आज वीडियो आजकल एक थोड़ी सी वायरल हो रही है, जब से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है उसमें आपने देखा होगा शशि थरूर जी हैं, उनके आगे एक लोग हैं, तो वो बहुत हंस हंस के बात कर रहे हैं। वो सीक्रेट बैलेट उसमें एक पेपर डाल रहे हैं। वो क्या है? वो यही इलेक्शन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि तो आप जाके सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, वो शॉर्ट्स है जिसमें कि एक तरीके से वो इलेक्ट ही कर रहे हैं। तो यही प्रक्रिया होती है, इसी को आज हम लोग को समझना है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? तो इलेक्टोरल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं, हम लोग ने मतलब ये चीजें बहुत पहले आईसीएससी में, अगर जो आईसीएससी बोर्ड का होगा वो इसको समझ पाएगा, क्योंकि आईसीएससी बोर्ड में सिविक्स में हिस्ट्री एंड सिविक्स होता है एक साथ। उसमें ये चीज पढ़ाई जाती है कि इलेक्टोरल प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। एंड इलेक्टोरल कॉलेज में कौन रहता है भाई? इलेक्टोरल कॉलेज में हमारे रहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। दूसरी तरफ कौन होते हैं? दूसरी तरफ होते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये भी हम लोग ने डिस्कशन कर लिया कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, राइट। अब ये चीजें हम लोग आगे डिस्कशन और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब हमारे पास एक चीज आती है भाई, एक चीज हमें डिस्कशन करनी है, वो है हमारा 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखो होता क्या है ना कि पहले ये सब चीजें चल रही थी, सब कुछ आराम से चल रहा था, लेकिन फिर क्या होता है, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 1992 आप हर्षद मेहता के स्कैम वाला जो इतना फेमस हुआ था उससे याद रख सकते हो इसको। इसमें क्या हुआ था ना, इस संशोधन के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत क्या करते हैं ये लोग, इस अमेंडमेंट के तहत क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो वर्ड स्टेट है ना, वर्ड जो स्टेट है, स्टेट, ये जो शब्द है स्टेट, इस स्टेट में कुछ चीजें ऐड हुई। इस जो स्टेट वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसमें कुछ ऐड हुआ। और क्या ऐड हुआ? इट स्टार्टेड टू इंक्लूड व्हाट? यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ, इसको आप लोग यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। ये दोनों जो वर्ड थे, ये जो दोनों यूनियन टेरिटरी थी, ये इसमें ऐड किया गया। पहले क्या होता था, पहले हम लोग कैसे लेते थे भाई कि जो भी इलेक्टेड मेंबर जो स्टेट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हो गए और ये लोकसभा राज्यसभा के हो गए, ठीक है।
लेकिन अब क्या हुआ, हम लोग ने यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी को भी इसमें ऐड किया। अब इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है कि एक हाथ पे प्रेसिडेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑन वन हैंड समझ लीजिए कि ये दोनों हाथ हैं, ये जो मैं बना रहा हूं वो क्या है, दिस इज हैंड, हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, हाथ है। तो एक हाथ पे प्रेसिडेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक हाथ पे प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट्स को, स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरे हाथ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, दूसरे हाथ पे ये कर रहे हैं पार्लियामेंट को। समझ गए आप? तो कहीं ना कहीं ये इनका क्या नेचर है, कहीं ना कहीं आपको देख नहीं रहे हो, अब प्रेसिडेंट जो है वो फेडरल नेचर में आ रहा है, ये फेडरल नेचर दिखा रहा है, फेडरल नेचर। ठीक है, अब ये सब देखो, ये सब चीजें उसमें नहीं है, बेसिक्स में नहीं है, बट ये मैं अपने आप से ऐड ऑन करके बता रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं फेडरल नेचर है, स्टेट और पार्लियामेंट दोनों को ये ऐड करके दिखा रहे हैं कि भाई सेंटर स्टेट दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम किसको, स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए तो वोट वैल्यू की जो मैं बात कर रहा हूँ वो यही से तो आ रही है। कैसे आ रही है अभी हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो ये इक्वली रिप्रेजेंट होते हैं, ये जो है ये क्या होते हैं, ये जो है दोनों लोग भाई, ये जो स्टेट है और ये पार्लियामेंट है, दीज आर व्हाट, they both are equally represented। समझ गए? अगर ये चीज समझ गए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो है, सिंपल सा मैंने आपको मतलब बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशन को भी रिप्रेजेंट करता है और स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है एट अ फेडरल नेचर, कह सकते हो फेडरल लेवल पे, फेडरल लेवल पे। अब स्पेलिंग को मत जाना, उसके ऊपर समझ में आ रहा है वो चीज पे ध्यान रखना। तो ये हो गया हम लोग का पर्टिकुलर ये चीज, ठीक है। ये चीजें हम लोग ने समझ ली कि जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 54 के तहत जो है उनका इलेक्शन होता है। कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है कि भाई लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, फिर साथ में कौन होता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं। ये चीज हम लोग ने देखा, लेकिन साथ में हमें एक चीज और समझ में आई कि जब भाई जब 70वां संशोधन कानून आया था, बिल आया था, तो उसमें क्या किया गया कि ये जो वर्ड स्टेट है, पहले स्टेट्स में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब ऐड कराए जाते थे, इसमें क्या किया गया कि भाई यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी को भी ऐड कर दिया गया। कब ऐड हुआ था ये, 1992 में। किसके तहत, 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। इतना क्लियर है अगर, तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ने जाना कि भाई ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो एक तरफ तो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पार्लियामेंट को और दूसरी तरफ हमारे स्टेट्स को भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि एक तरफ ये सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी तरफ कहाँ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे स्टेट्स को भी। तो ये कहीं ना कहीं फेडरल लेवल का ये आपको देखने के लिए मिल जाता है जो भी चीजें हैं, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि इनका इलेक्शन होता कैसे। इलेक्शन के बारे में समझ लिया, बेसिक समझ लिया, इलेक्शन का कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ समझ लिया। अब हम जानेंगे कि ये जो इलेक्शन है उसका माध्यम क्या होता है, मतलब प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन है ये किस तरीके से होता है, ये बेटा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। सॉरी फ्रेंड्स फॉर दिस डिस्टर्बेंस, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा वीडियो शायद थोड़ा सा आई गेस वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई है, इस वजह से आई एम टीचिंग यू अगेन। हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था एंड आई नो कि यहाँ तक प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है। तो विल बी डिस्कसिंग कि इनका जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है। सो अब हम लोग को बात करनी है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो एक सिस्टम होता है एंड दैट सिस्टम इज नोन एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है, थ्रू सीक्रेट बैलेट। ये समझ में आ गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इनका क्या होता है, इलेक्शन होता है, सब जो स्टेट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वो रिप्रेजेंट होते हैं और उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से इनका सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन होता है। मेजॉरिटी आ गई तो प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड। अब आइए हम समझते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो हमारे पास क्या है टॉपिक अब, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मेरी राइटिंग थोड़ी यार जल्दी जल्दी में मैं लिख रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा हो रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा समझना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है बच्चे, कि देखिए स्टेट्स जो होंगे ना वो क्या होंगे, स्टेट्स विल बी रिप्रेजेंटेड, स्टेट्स जो होंगे वो रिप्रेजेंट होंगे, दे विल बी रिप्रेजेंटेड, ये जो होंगे ये रिप्रेजेंटेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ, किसी एक बेस पे होंगे, दे विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन,
मतलब समझिए, अब ऐसा अगर हो गया कि सारे स्टेट जितने भी हैं उनका सब कुछ सब सेम हो गए, मतलब सब बराबर हो गए, तो अब ऐसे सोचिए ना कि सिक्किम की पॉपुलेशन एग्जांपल, लेट्स से एग्जांपल्स कि सिक्किम की पॉपुलेशन कम है, यूपी की पॉपुलेशन हाई है, और अगर दोनों के वोट जो दोनों की वैल्यू है, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की वैल्यू दोनों को सेम रख दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अंडर वैल्यूड नहीं रह जाएगा। जो उत्तर प्रदेश होगा वो कहीं ना कहीं कम वैल्यू दिखाएगा। और अगर ऐसे उल्टा कर दिया जाए कि उत्तर प्रदेश को ही सारा पावर दे दिया जाए, तो सिक्किम अंडर वैल्यूड रह जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? इसीलिए लेके आया गया ये सिस्टम कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था ना कि भाई बराबरी का मौका मिलना चाहिए। रिजर्वेशन में जब मैं पढ़ा रहा था वो एग्जांपल ले सकते हो, कि जिसके पास कम है उसको इतना देना है, जिसके पास ज्यादा है उसको इतना देना है, तो उस हिसाब से आप उसको रिलेट कहीं ना कहीं करा जा सकता है, राइट। तो इस पे आ जाते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। तो स्टेट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं किस बेसिस पे? अपने पॉपुलेशन के बेस पे। अब ये पॉपुलेशन के बेस पे कैसे होते हैं, आइए आपको यहाँ समझाता हूँ। फिलहाल देखिए, ये जो पॉपुलेशन लिया जाता है इसमें एक कैच भी है कि बेटा ये जो पॉपुलेशन लिया जाता है ना, कि कौन से बेस के पॉपुलेशन, हर दिन तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या हर 5 साल पे चेंज होता है? जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है क्या हर साल चेंज होता है? नहीं। तो एक सेंसस होता है, एक सेंसस होता है, सेंसस। और वो सेंसस कब का लिया जाता है? हम लोग लेते हैं 1971 का सेंसस। हम लोग कब लेते हैं? 1971 का सेंसस जो था उसको लेते हैं कि 1971 में जो पॉपुलेशन थी उस हिसाब से स्टेट रिप्रेजेंट हो गए। अगर 1971 में सिक्किम की एग्जांपल दे रहा हूँ, 1971 में सिक्किम की पॉपुलेशन एक थी, मतलब एक आदमी रहता था सिक्किम में, और 1971 में उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 10 थी, तो क्यों ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन होगा? समझ गए? एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए सिक्किम की पॉपुलेशन आज की डेट में 100 हो गई और उत्तर प्रदेश अभी भी 10 पे ही है, तो भी ऐसा नहीं माना जाएगा, वही 1971 वाला सेंसस लेके चलेंगे। अच्छा, ये जो 1971 का सेंसस हम लोग लेके चल रहे थे, ये कब कैसे हुआ था, किसने डिसाइड किया था? तो ये डिसाइड हुआ था 86th अमेंडमेंट, सॉरी 84th अमेंडमेंट एक्ट, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत ये डिसाइड हुआ कि 1971 का सेंसस जो होगा उसको लेके हम लोग चलेंगे। समझ गए? लेकिन अब एक और चीज हुई, इसने 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में ये भी डिसाइड हुआ कि ये जो लेके चल रहे हो अगले 25 साल के लिए लेके चलोगे सिर्फ, मतलब वो 25 साल कब पूरे हो रहे हैं बेटा? वो हो रहे हैं 2026 में। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके ऊपर ये जो चांसेस हैं कि इसमें एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये जो अब फिर से सेंसस की जरूरत पड़ेगी, फिर से एक बार लिया जाएगा, और उसके बाद फिर से क्या होगा, उसके बाद फिर से जब इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, तो जो अब 2026 में, सॉरी 26 में जो भी आएगा मामला, जो भी आपके पॉपुलेशन रहेगी उस हिसाब से रिप्रेजेंट होगे। समझ गए? अभी तक किसको लेते हैं? 1971 वाले को। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बताया वो कैसा होता है, तो इसमें कुछ होता है ना कि सबके पास वोट वैल्यू होती है, जितने भी एमएलए होते हैं उनके पास वोट वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ कि वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ स्पेसिफिक स्टेट। किसी भी स्टेट के एमएलए की जो वोट वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला दे दूंगा, फॉर्मूला पूछेगा नहीं, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो क्या किया जाएगा, पहले निकाला जाएगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, कि उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। इसको डिवाइड किया जाएगा किससे? इसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए। कितने इलेक्टेड एमएलए हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए। उस स्टेट में कितने इलेक्टेड एमएलए हैं, और इसको 1/1000 से क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। ये एक फॉर्मूला निकल आया। इससे क्या डिसाइड होता है? इससे वोट वैल्यू डिसाइड होती है। समझ गए? अब इसको अगर समझ गए हो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे? अब हम लोग आते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ऐसे तो देखो सुनने में बड़ा इजी लगता है कि भाई यार इलेक्शन जो है आर्टिकल 54 में दिया है, ऐसे ऐसे इलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन देखो कितना कॉम्प्लेक्स है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अभी भी अगर कई लोगों से पूछो तो शायद भूल जाओ कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें अब हम लोग बात करेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम।
अब देखो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है ना बेटे, इसमें देखिए मैं अभी आपको पहले ब्रीफ देता हूँ, उसके बाद तुरंत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए कि कितने कैंडिडेट थे, मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट्स हैं या 3 कैंडिडेट्स हैं, लेट्स से एग्जांपल 3 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर बी और कैंडिडेट नंबर देखो ऐसे ए बी और ये सी, ठीक है। ये कौन है, ये कैंडिडेट्स हैं जो कि प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और वोटर्स कितने हैं, वोटर्स लेट्स से 5 हैं, ठीक है। मिस्टर 1, मिस्टर 2, मिस्टर 3, मिस्टर, चलो यहाँ पे राम श्याम आम वाजीराम और एक हो गए, और बताओ यार नाम बताओ, कोई नाम बताइए। राम श्याम आम वाजीराम और ले लो बलराम, ठीक है। ये लोग हैं, ये 5 लोग वोटर्स हैं और ये 3 लोग कैंडिडेट्स हैं। अब देखिए क्या कहा जाएगा, इनसे कहा जाएगा कि आप क्या करिए, आप ना अपने प्रेफरेंसेस दीजिए कि आप किसको चाहते हो। अगर आपको मौका दिया जाए, मतलब राम साहब से पूछा जाएगा, राम जी से पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बताइए, अगर आपको मौका दिया जाए कि आप चूज करिए, आप इलेक्ट करिए, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसको रखना चाहेंगे। हो सकता है राम जी ने बोला कि भैया मैं चाहता हूं कि जो बी है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है, बी बने, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन बने, मिस्टर बी। ठीक है, चलिए आपने फर्स्ट प्रेफरेंस बना। अच्छा ये बताइए, अगर आपको दूसरी प्रेफरेंस का मौका दिया जाए तो किसको बनाना चाहेंगे। मैं अपनी दूसरी प्रेफरेंस ए को देना चाहता हूँ और अपनी तीसरी प्रेफरेंस में किसको दूंगा, सी को। ठीक है सर। फिर श्याम के पास आए, श्याम से बोला गया कि सर आप बताइए आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे। इन्होंने बोला कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी बी को दूंगा। सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे, मैं अपनी सेकंड प्रेफरेंस इसको दूंगा और थर्ड प्रेफरेंस इनको दूंगा। आम के पास आए, बोलिए आम बताइए, आप बताइए। उन्होंने बोला कि सर मैं भी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दूंगा, बी को, सेकंड प्रेफरेंस मैं यहाँ पे दूंगा, थर्ड प्रेफरेंस यहाँ दूंगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, क्लियर है। अब आते हैं, फिर इन्होंने बोला वाजीराम के पास, आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस, इन्होंने बोला इसको दूंगा, फिर इनको दूंगा, फिर इनको दूंगा, ऐसे चलूंगा मैं। बलराम से पूछा गया, बलराम ने बोला कि मैं इनको दूंगा, मैं इनको सेकंड रखूंगा, इनको थर्ड रखूंगा। ये आ गई हमारी बात, ये वोटिंग कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा ना, अब निकाला जाएगा, पहले राउंड की काउंटिंग होगी। तो पहले राउंड की काउंटिंग में देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट किसको सबसे ज्यादा मिले। जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट जो है, पहले प्रेफरेंस पे 3 लोगों ने बी को सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे तो बी के पास मेजोरिटी हो गई, यहाँ पे बी के पास मेजोरिटी हो गई, तो ये इनको क्या बना दिया जाएगा, इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेजोरिटी ना हो पाती, लेट्स से कि यहाँ पे मेजोरिटी ना हो पाती, मान लीजिए देखिए ना, यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस 2 लोग ने दिया, यहाँ पे भी फर्स्ट प्रेफरेंस 2 लोग को, मतलब ए को भी 2 लोग की फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई और बी को भी 2 लोग की फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, टाई होने लगा ना कहीं ना कहीं। तो क्या होगा कि जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली होगी, मतलब ये मिस्टर सी, इनको हटा दिया जाएगा, इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यहाँ से इनको हटा दिया जाएगा कि भैया आप तो हार गए हो, आपको सबसे कम मिली है। और इनके जो इनके जो प्रेफरेंसेस होंगे, इनके जो वोट्स होंगे, वो बाकियों में डिवाइड कर दिए जाएंगे। मतलब कि देखो इनको फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ मिल गई, तो अब ये तो हट गया। देखा जाएगा कि सी को सेकंड प्रेफरेंस किसने किसने दी है। सी को सेकंड प्रेफरेंस मिस्टर श्याम ने दी है, ठीक है। सी को सेकंड प्रेफरेंस किसने दी है, श्याम ने। अब इसको ऐसे क्या किया जाएगा, इनको तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा, मतलब कहा जाएगा एक तरीके से कि इनका जो सेकंड प्रेफरेंस है, अगर वो जाके दूसरे में डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसके पास भी मेजॉरिटी जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विनर। ठीक है, इनका जो वोट होगा, इनको पहली बात तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मिस्टर सी जो होंगे वो रेस से बाहर हो जाएंगे और इनके जो वोट्स होंगे वो बाकियों में डिवाइड हो जाएंगे। उसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि इनका फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दिया गया, सेकंड नंबर का जो भी जिसने भी सेकंड प्रेफरेंस दिया है, अगर वो सेम प्रेफरेंस इधर दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। उस हिसाब से जिसकी भी मेजोरिटी आएगी वो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट चूज कर लिया जाएगा, इलेक्ट कर लिया जाएगा। समझ में आ गया। ये चीज अगर समझ में आ गया तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी बहुत इजीली आपको मैंने समझा दिया है, राइट। इसके माध्यम से मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। अब इसमें एक देखो क्या है ना, इसमें एक कैच है, देखो क्या है ना, हाँ बस यही तो था, इतना ही है, इसमें इतना ही है फिलहाल के लिए, इतना है। उसके बाद अगर नहीं होता तो वही यही प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, मतलब सेकंड राउंड में भी अगर नहीं मिला तो फिर कंटिन्यू होगा, जो इनको हटाया जाएगा फिर आखिरी में। हालांकि मैंने 3 दिए थे, इस वजह से इसमें एक ही आपको मिल रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना,
इसमें एक चीज है कि जो एमएलए होते हैं, एमएलए ऑफ सस्पेंडेड असेंबलीज, सस्पेंडेड असेंबली के जो एमएलए होते हैं वो वोट करते हैं, वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया है तो फिर वो वोट नहीं करेंगे, समझ गए। अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है तो वो क्या करेंगे, वो वोट नहीं कर पाएंगे, वहां के जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो नहीं वोट कर पाएंगे, राइट। तो ये चीजें हम लोग ने क्लियर कर ली है, ये चीज हम लोग ने समझ ली है प्रॉपर तरीके से। अगर ये चीज अब आपको क्लियर है तो नेक्स्ट में हम लोग को पढ़ना होगा क्या, इम्पीचमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट इम्पीचमेंट। मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप्स दूंगा आप धीरे धीरे, सो दैट आपको प्रॉपरली समझ में आता रहे और ज्यादा हेक्टिक भी ना हो आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो विद दिस आज का लेक्चर जो होगा वो यहाँ पे समाप्त होगा। हम लोग आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।